नमस्कार, जेफ मैथ चैनल में आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम परसेंटेज टॉपिक चला रखा हमने, रेगुलर हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगता है तो बेटा बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हम अच्छा वर्क करने वाले हैं बेटा, ठीक है। हमने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों को हमने स्टार्ट कर रखा था और उसके अगले वाले पॉइंट को हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। वेन डायग्राम में दो सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करने वाले हैं, तो उसके आज हम अभ्यास करेंगे। हमने इससे पहले जो है उसका कंसेप्ट सीखा था, हमें क्वेश्चनों में भी कंसेप्ट सिखाऊंगा। हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी की बात हम करने वाले बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके सभी को, ओके। देखिए बेटा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे थे और इसका कंसेप्ट हम देख चुके हैं। देखिए अब हम जो है क्वेश्चनों का अभ्यास करने वाले हैं। वेन डायग्राम में 2 विषय वाले क्वेश्चनों का हम अभ्यास करने वाले हैं। देखिए क्या कहा गया है। देखिए बेटा, एक कक्षा में 80% छात्र गणित में पास होते हैं, अंडरलाइन करना पास, तथा 70% छात्र हिंदी में पास होते हैं। और दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं? 60% छात्र पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ से सीखना चाह रहे हैं। इसने तो पास दे रखा है, तीनों बातें पास दे रखी है, तो फेल का हमारे को पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। तो यानी टाइप फर्स्ट से अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो मुझे केवल यहाँ पे पास का डायग्राम बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ बेटा? यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये अगर इसको मैं केवल पास का डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, यानी यहाँ पे पास का डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 विषय हैं मेरे पास, 2 विषय हैं। एक तो क्या दे रखा है? गणित दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास? आपके पास दे रखा है हिंदी दे रखा है। अच्छा, गणित में अगर कहा जाए तो कितने परसेंट बता रखा है इसने? 80% छात्र पास बता रखे हैं। 80% छात्र क्या बता रखे हैं? पास। और यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने दे रखे हैं? हिंदी में 70% छात्र हमारे क्या दिए हुए हैं? इसने पास दिया है। 70% छात्र क्या दिए हैं? पास दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि साहब दोनों विषय में कितने दे दिए? ये जो जगह है ये दोनों विषयों के लिए है, ये 60% छात्र दोनों में पास है। 60% छात्र क्या है? दोनों में पास है। अच्छा, यहाँ पे जो ये बच गया इस बॉक्स का ये वाला जो पार्ट है, ये फेल को दिखा रहा है, लेकिन फेल अभी मुझे नहीं पता है, मैं एक्स मान लेता हूँ। फेल मुझे नहीं पता है, मैं कितना मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। अच्छा, इनका टोटल जो होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे मानी जाती है। कुल छात्र हम मानते हैं और उसको कितना मानता हूँ मैं? 100 मानता हूँ। इसको क्या मानते हैं हम? टोटल 100 होना चाहिए। यानी 100 क्या होता है? 100 अगर हम इसकी बात करें, कुल पास यानी पास और फेल मिलाकर कितने होने चाहिए? 100% होने चाहिए। कुल पास और फेल मिलाकर के हमारे पास बात की जाती है 100% हमारे पास होने चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, वापस आ जाइए। आपने क्या कहा? 60% दोनों में पास। 60% किस में है? दोनों में पास। ये दोनों में पास है, दोनों विषयों में पास है। तो इसका मतलब है, देखिए 80 अगर इस गणित की बात करता हूँ तो 80 टोटल है और जिसमें से 60 दोनों में आ गए, तो फिर अकेले अगर बात करें तो 20% बच गए। क्या 20% क्या है? ओनली, यानी केवल गणित में पास। आप कहेंगे ओनली गणित में पास कितने बचे? आपका 20%। इधर आ जाइए, 60 इसमें पास है और 70 टोटल जो है पास किस में है? हिंदी में पास है। तो यानी केवल जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट केवल को दिखाता है, यानी 10% किसको दिखा रहा है? केवल हिंदी को दिखा रहा है। यानी केवल हिंदी में पास कितने आ गए? केवल हिंदी में पास। वो कितने बचे? क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। तो 60 तो इस जगह आ गया, दोनों में आ गया, और बच गया कितना? 10। तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10% आ जाएगा। और ये कितना था? 20% हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मैं अभी यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ कुल पास। ये जो दोनों गोले हैं ये कुल पास का डायग्राम है। तो कुल पास कितने हो गए? कुल पास की बात करें तो कुल पास हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 20 60 80 10 कितने हो गए? 90। यानी कुल पास की बात करी जाए तो ये 90 हो गया है हमारे पास। तो यानी कुल पास कितने हो गए? 90%, ठीक है। तो यानी फेल ही तो पूछ रहा है एक्स, और कितना होना चाहिए? 100%। तो बताइए ये कितना होगा? यानी दोनों विषयों में फेल कितना हो जाएगा कि ये 100 हो जाए, यानी 10% हम यहाँ से बात करेंगे। तो यानी इस तरीके से अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करिए। ऐसा
ऐसा करिए सेकंड टाइप में इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाने चाह रहा हूँ। मैं बेटा पूरा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एक बार प्यार से तरीके से इसको समझ लीजिए, फिर आप खुद करने लगेंगे। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, किसी भी तरीके से बात कर दे, आप उसको क्वेश्चनों को करने लगेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलिए तो देखिए सेकंड टाइप में क्या है, अब यहाँ पे हम एक ट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं। ट्रिक्स केवल यहीं तक सीमित रहेगी जब तीनों चीज़ें पास की दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो यहीं तक हमारे पास क्या रहेगी, सीमित रहेगी। देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, अभी हम पहले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट ही है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, सेकंड टाइप से समझाना चाह रहा हूँ। यानी मेरे पास दे रखा है मैथ, मैथ में पास कितना दे रखा है, 80% पास का नाम दे रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास हिंदी दे रखा है, हिंदी में कितना दे रखा है हमारे पास, 70% इसमें भी पास दे रखा है। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है दोनों में पास, दोनों में आप बात करेंगे किस किस में, मैथ प्लस हिंदी, दोनों में पास की बात करें तो कितना दे रखा है हमारे पास, हमारे को दे रखा है 60% पास दे रखा है। दोनों में पास हमारे को दिया हुआ है। एक विषय के लिए मैं इसको ए मान सकता हूँ, दूसरी को इसको बी नाम दे दूँ, और दोनों में पास को क्या नाम दे देता हूँ, सी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, जो ये ट्रिक्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो तभी लगेगी या तो यहाँ पे पास हो तीनों जगह, ए भी पास का हो, बी भी पास का हो, दोनों भी पास का हो, तभी ये ट्रिक्स लगने वाली है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यानी ये ट्रिक्स हमारी क्या है, तो ये ट्रिक्स हम ऐसे बोलेंगे कि साहब ए प्लस में बी माइनस में सी, ए प्लस में बी माइनस में सी, ये क्या दिखाता हमारे को, ये दिखाएगा कुल पास, कुल पास को दिखाएगा, कुल पास दिखाएगा। यानी कुल पास जो छात्र हैं कम से कम एक विषय में पास, यानी या तो अगर इसको बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कम से कम एक विषय में पास, यानी ये इस डायग्राम को दिखाने वाला है, यानी ये इस पूरे डायग्राम को दिखाने वाला है, यानी ये जो सूत्र है इस डायग्राम को दिखाने वाला है। हमने इसकी बातें पिछली क्लास में हमने कर चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा। अब यहाँ से हम बात करें तो ए की जगह तो कितना लिख दूँ मैं, ए की जगह तो लिख देता हूँ 80, और बी की जगह कितना लिख दूँ, आप लिखेंगे 70, और यहाँ पे सी की जगह क्या लिखने वाले हैं आप लिखेंगे यहाँ पे सी की जगह 60 लिखने वाले हैं। अब आप बताइए, कैलकुलेशन कर लीजिए इनको, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए, इसमें से इसको घटा 10 बचेगा क्या, इनका अंतर 10 प्लस का बचेगा, टोटल 90% छात्र क्या कहलाएंगे, पास। जब 100 में से 90% पास हो गए तो फिर फेल कितने बचे, तो यानी यहाँ से हम बात करेंगे 10% छात्र फेल कहलाएंगे, 10% छात्र क्या कहलाएंगे, फेल कहलाएंगे। तो ये ट्रिक्स केवल एक सीमित जगह तक लगेगी, यानी यहाँ पे तीनों परिस्थितियों में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो पास की स्थिति होनी चाहिए, और अगर फेल दे रखा तो तीनों जगह आपको फेल स्थिति बनानी पड़ेगी, तभी ये ट्रिक्स लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। लेकिन हमें इन ट्रिक्सों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों तरीके के डायग्राम एक ही जगह बनाना बताया था कि चाहे पास हो चाहे फेल हो, दोनों का डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। वो डायग्राम अगर आपको बनाना आता है बेटा, उसकी अच्छी तरीके से अभ्यास करना, वो अगर आता है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप कर जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए मैं उस डायग्राम की भी उसी तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार वापस से। इस चीज़ को आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं पास और फेल का डायग्राम बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। मैं थर्ड तरीके से यहाँ पे पास और फेल का डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों का ही डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में तो हमारे को तीनों चीज़ें क्या दे रखी थी, पास दे रखी है। लेकिन देखिए सेकंड क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो 75% तथा यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी ये 60% पास दे रखा है, ये फेल दे दिया, दोनों विषयों में फेल का नाम दे रखा है। तो उस जगह ये डायरेक्ट ये तरीका नहीं लगेगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तरीका जो सब जगह लागू हो जाए, मैं उसको लागू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, उसको लागू करना चाह रहे हैं, तो देखिए हम इस तरीके से बात कर सकते हैं इसको। देखिए हमारे पास है, हम जो है बताना चाह रहे हैं दोनों संयुक्त डायग्राम, पास और फेल का डायग्राम मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, इसी में पास फेल दोनों का संयुक्त डायग्राम, ये बनाना अगर आपको आ गया तो बेटा कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप कर जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पास फेल का संयुक्त डायग्राम कैसे बन सकते हैं। मैंने बताया था कि साहब ये आप मान लीजिए सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मैथ है, ये कौन सा है, मैथ है, और ये कौन सा है आपके पास, ये आपका कौन सा है, हिंदी है।
इनको आधे आधे कर दीजिए, आधे आधे कर दीजिए, क्योंकि आधे डायग्राम में मैं पास का बनाऊंगा और आधे में क्या फेल का बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको आधा आधा कर दिया है और इधर मैं पास वाला डायग्राम बनाने वाला हूँ ऊपर, और इधर किसका बनाने वाला हूँ, फेल वाला डायग्राम बनाने वाला हूँ। एक दो बार बनाने लगेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसे मत सोचिए कि सर इतने में से बहुत सारा टाइम नहीं लगने वाला। आप एक बार प्रैक्टिस करिए। देखिए क्या क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है कि साहब मैथ में 80% पास है, 80% पास है, इसमें कितने हैं 70% पास है, और दोनों में कितने हैं 60% पास। अब कहानी खत्म। ठीक है, यानी जो चीज़ दी गई है वो तो आप भर लीजिए, जो जो चीज़ें दी गई है वो आप भर लीजिए। मैंने क्या कहा था, इनके अंदर हमारे को यहाँ पे कुल पास और एक ये चीज़ और देखनी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कम से कम एक विषय में, यानी कुल पास यहाँ पे दिखाया जाता है, और कुल फेल, यानी कम से कम एक विषय में फेल, यानी हम बात करें दोनों में विषय में फेल, यहाँ से हम बात करने वाले हैं। तो ये कुल पास का और कुल फेल का यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे इसी के साथ साथ जो है हम क्या देखेंगे, दोनों में फेल, दोनों में फेल ये देखेंगे। और यहाँ क्या आ जाता है, टोटल छात्र, यहाँ आ जाता है कुल छात्र। ठीक है, तो एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपके पास खुद भी आप कैलकुलेशन करने लगेंगे बेटा। चलिए, तो यहाँ पे दोनों का ये क्या दे रखा था हमारे को, दोनों में पास हमारे को दे रखा है। आप मुझे बताइए, ये 80% केवल, अगर बात करें 80% मैथ की बात करना चाह रहे हैं तो 80% है, ये दोनों में पास है, तो केवल मैथ का कितना बच गया, केवल मैथ का बच गया आपके पास 20%। ठीक है, ये आपका 70 है तो ये आपका 60 है, तो ये इसके लिए कितना बच गया, ये इसके लिए बच गया आपके पास कितना बच गया बेटा 10%। ये 10% ओनली हिंदी के अंदर पास बताया जाएगा, ओनली हिंदी के अंदर पास बताया जाएगा। मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा गया दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल का, यानी ये क्वेश्चन पुटअप करा गया मुझे, दोनों विषयों में फेल यहाँ आएगा, दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों में फेल देखो मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, दोनों विषयों में फेल मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ इस डायग्राम में। आप बताइए, ये पास है किसमें, मैथ में, ये दोनों में पास है, ये किसमें, हिंदी में, यानी टोटल पास, कुल पास कितने हो गए, जोड़ दीजिए इन सबको, कुल पास कितने हो गए 20 प्लस में 60 प्लस में 10, 90 हो गए क्या, 90। तो बताइए यहाँ कुल टोटल में मानता हूँ 100% इसको मानता हूँ, तो यहाँ कितना बच गया 10%, यानी दोनों विषयों में फेल कितने हो गए मेरे पास 10% हो गए, दोनों विषयों में फेल कितने हो गए 10%। और यह क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10% है जो दोनों विषयों में फेल है, 10% है वो क्या है, दोनों विषयों में मेरा फेल है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, 10% है वो दोनों विषयों में फेल है। ऐसे आप इस तरीके से जो पूछा था वो तो जवाब आ गया, लेकिन आपको इतना ही थोड़ी पूछेगा, हर क्वेश्चन में एक रटा रटाया पॉइंट थोड़ी पूछेगा, वो कुछ ही पूछ सकता है, केवल हिंदी में फेल पूछ सकता है, केवल मैथ में फेल पूछ सकता है, ऐसे भी बात आपको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये भी तो बात कर सकता है, ये भी तो बात कर सकता है, कुछ भी बात कर सकता है, कुल फेल भी पूछ सकता है। यानी अगर हम बात करना चाहें कम से कम एक विषय में मिला करके या दोनों विषयों में मिला करके कुल फेलों की संख्या कितनी है, तो वो भी हमसे बात कर सकता है, कुल फेल भी हमसे पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल फेल की बात कर सकता है, ये बात कर सकता है, ये भी बात हमसे कर सकता है। चलिए इनको भी हम क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। आप ऐसा ना समझे कि साहब मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर समझा रहा हूँ, बेटा यहाँ पे कोई 10-12 क्वेश्चन हमारे पास में सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 10-12 पॉइंटों को हम सोल्व करा रहे हैं, आप इस तरीके से ध्यान दें। तो हम बात करना चाह रहे हैं, अगर मुझे पूछ ले ये वाला पार्ट पूछ ले, क्या केवल आपका मैथ में फेल, केवल मैथ में फेल की बात मुझे कर ले, या फिर मुझे पूछ ले केवल आपसे पूछ ले जाए हिंदी में फेल। ये वाला जो पार्ट है केवल को दिखा रहा है, इसमें फेल वाले को दिखा रहा है नीचे वाला, पास वाला ऊपर वाला दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों में फेल को बता रहा है, कितना परसेंट था 10%। अब आज मुझे बताइए ये 80 है, मैं अगर मैंने आपको जो पिछली बात याद है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ये 20% है, ये इधर आ जाता है, ये 20% इसका आ जाएगा, और ये 10% है वो इधर आ जाता है, ये 10% इधर आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आप मुझे
आप कह सकते हैं क्या कि केवल मैथ में फेल कितने हो गए 10%, और केवल हिंदी में फेल कितने हो गए 20%। हमने बताया था वहाँ पे पिछली क्लास में कि साहब ये आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। जो हिंदी में पास है, केवल हिंदी में पास है, वो केवल मैथ में फेल होगा। जो केवल आपका मैथ में पास है वो केवल और केवल हिंदी में फेल कहलाएगा। ये बातें मैं बता चुका हूँ। आपको पूछ लिया जाए कि बताओ टोटल कुल रूप से मैथ में कितने फेल हो गए, मैथ में कुल फेल कितने हो गए, उसकी भी बात आपसे करी जा सकती है। तो ये 10% और 10%, कुल मैथ में 20% छात्र फेल हो गए। कुल मैथ में कितने परसेंट, 20% छात्र फेल हो गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कुल हिंदी में कितने फेल हो गए, कि साहब आपने जब कह रहे हैं 70% यहाँ है तो टोटल कितना हो जाएगा 30% छात्र जो है किसमें हो गए, हिंदी में फेल हो गए। और आपको पूछा जाए टोटल कितने छात्र, यानी आपका हिंदी में फेल और दोनों में फेल और आपका मैथ में फेल, कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो है कुल फेलों की संख्या बता रहा है। आप जोड़ दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 40% छात्र ऐसे हैं जो हमारे जो है कुल फेल हो गए। हमारे पास 40% छात्र ऐसे हैं जो कुल फेल दिखा रहे हैं। हम बात करें कि साहब कम से कम एक विषय में फेल, यानी हिंदी, और अगर हम बात करना चाहें किसमें, आपके पास जो है मैथ में, दोनों में मिला करके फेल, या तो हिंदी में या फिर मैथ में, दोनों मिला करके कुल फेल कितने बताए गए 40। और केवल दोनों में फेल कितने हैं 10, केवल दोनों में फेल कितने हैं 10, केवल दोनों में फेल कितने हैं 10। अब आ जाइए, अब यहाँ से हम बात करें ये फेल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास ये फेल है तो हम कहते हैं साहब पास को काउंट करके टोटल देखें कितना होता है 100। अगर हमारे को ये नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, ये 60% है जो दोनों विषयों में पास आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये कंप्लीट डायग्राम का आपको अभ्यास करना है। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको खुद को ये ईजी लगेगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट, फिर हम यहाँ से बात करना चाहेंगे। देखिए बेटा और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो मैं मिटा दें इसको, हम इसको मिटा देते हैं। और कैसे कर सकते हैं आप इसको देखिए ध्यान से कर सकते। अगला क्वेश्चन समझाएं, इससे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला कंसेप्ट मैंने लिया है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास यहाँ से बात करा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या इसको मिटा दूँ क्या? चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बता देंगे, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? 2 में कहा गया है कि एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि साहब अंग्रेजी में तो कितने हो रहे हैं आपके पास, अंग्रेजी में आपको बताया गया है 75% छात्र। ठीक है, और फिर कितना दे रखा है 60% छात्र, यानी गणित में कितना दिया हुआ है, गणित में आपको दिया हुआ है 60% छात्र। ये क्या हो रहे हैं, पास, ये भी पास है, ये भी पास हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, पास। लेकिन फिर हमारे को बात करा गया है 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तथा 240 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। तो कुल परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या हमारे को ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आंकड़ों को समझा देता हूँ, फिर इसको कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। अच्छा, दोनों विषय की बात करी गई है, दोनों विषय में फेल दे रखा है। फेल कितना दे रखा है, फेल आपको 25% दिया हुआ है, ये हमारे पास फेल दिया हुआ है। आपको भी मैंने बताया था, अगर ये तीनों यहाँ पे भी पास, यहाँ पे भी पास होता तो मैं क्या निकाल सकता था, आपका इस तरीके से बात कर सकता था, ये कंसेप्ट लग सकता था A+ में B माइनस में C। ये ट्रिक्स यहीं लगती है जब तीनों स्थितियों में एक ही जैसी विमाएँ हो, या तो पास की विमा हो या फिर फेल की विमा हो। ठीक है, इस तरीके की बात हम कर सकते हैं बेटा। चलिए, तो हम यहाँ से बात करना, मैं सभी कंसेप्ट को लेकर चलूँगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए। अगर मुझे यहाँ से बात कर जाए कि यहाँ पे भी मुझे फेल मिल जाए, तो मैं ABC वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ। चल, लेकिन फिर देखते हैं, फिर अभी ये भी देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। परीक्षा में पास, यानी परीक्षा में कुल पास, परीक्षा में पास छात्र वो कितने दे रखे हैं, आपको दे रखा है 240 छात्र, 240। अच्छा बेटा, परीक्षा में पास का मतलब क्या है, एक विषय में पास है या 2 विषयों में पास है, या हम बात करें सभी विषयों में पास है?
ठीक है। तो यानी परीक्षा में पास वही होगा जो दोनों विषयों में पास होगा, ठीक है। एक विषय में पास वाला परीक्षा में पास नहीं करता है। आप 10वीं की एग्जाम दोगे तो यानी पास कब कहलाओगे, परीक्षा में पास तभी कहलाओगे जब आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, ठीक है। एक विषय में मेरिट में आ रहे हो आप और डिस्ट्रैक्शन लगा हुआ है और बाकी में फेल हो तो आप पास नहीं कहलाओगे। तो यानी परीक्षा में पास का मतलब क्या है, परीक्षा में पास का मतलब है दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास। अब यहाँ से ध्यान रखिए, अगर मुझे इसकी प्रतिशत पता चल जाए, अगर इसका परसेंटेज पता चल जाए तो मैं आपको क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये पास दे रखा है, अगर अंग्रेजी में इतने पास है तो फिर इसको फेल में चेंज कर ले क्या, यहाँ पे फेल दे रखा है तो इसलिए हम चेंज करना चाहेंगे। तो इसको मैं कहता हूँ फिर बच गए कितने, 25% क्या हो गए फेल। अगर 75 पास है तो बच गए कितने, 25%। अगर ये 60 है तो फेल कितने हो गए, 40% फेल हो गए। और ये तो फेल दे रखा है, ये तो 25% तो क्या दे रखा है हमारे को, फेल दे रखा है। सभी जगह फेल आ गया क्या। अब तो मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ, कौन सा, फेल दे रखा है तो कुल फेल हम बात कर सकते हैं। कुल फेल कैसे करेंगे, A प्लस में B माइनस में C, A प्लस में B माइनस में C कर सकता हूँ। ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो आप बताइए, ये 25 लिखेंगे, प्लस में आपका 40 लिखा जाएगा, माइनस में 25 लिखा जाएगा। बताइए कितने हो गए, कुल फेलों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 40। अगर हमारे पास कुल फेल हो गए तो बताइए पास कितने होंगे। इसका मतलब कुल फेल अगर हमारे पास 40 है, ये 40 क्या है, चाहे हिंदी में फेल है और आपके इंग्लिश किस का दे रखा है, मैथ अंग्रेजी का दे रखा है और गणित का दे रखा है, तो इनमें फेल हैं, ये टोटल फेल हैं, दोनों वाले फेल भी इसमें काउंट हो गए, ठीक है। इसका मतलब है फिर पास कितने बचे, 60% पास बचे, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 100% होता है। यानी पास कितने हो गए, 60%। अरे तो दे रखा हमारे को, किया क्या दे रखा है, ये दे रखा है। यानी 60% बराबर हम कहेंगे 240 है। दोनों विषयों में पास हमारे पास कितने हैं, 60%, ठीक है। ये पास मिलेंगे हमारे को दोनों विषयों में पास। ये 60% किसको दिखा रहा है, ये दोनों विषयों में पास को दिखाया जा रहा है। ये 60% दोनों विषयों में पास को दिखाता है। तो ये 60% बराबर इतना है। और हम इसको काट देते हैं तो यानी 1% बराबर आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 24, यानी आपका 4 बार गया क्या, 6 का 24 गया, 4 आपके पास आ गया। तो फिर 100% बराबर आप कितने कहेंगे, कुल छात्र। ये 100% क्या है, कुल छात्रों की बात करूँगा, कुल छात्रों की मैं बात करने वाला हूँ। ये कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे बेटा। कुल छात्र कितने हो गए, 400। तो एक तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यानी इस तरीके से जब भी करना चाहें, यानी ये तीनों विमाएँ अलग अलग दे रखी है, यहाँ 2 जगह पास और एक फेल दे रखा है, तो आप इनको सबको एक ही में कर लीजिए। यहाँ से मैंने 100 में से घटाया, यहाँ से मैंने इसको 100 में से घटाया, तभी तो यानी कुल अंग्रेजी के छात्र 100 थे परसेंटेज पास होने वाले, यानी 75 पास हो गए तो बच गए फेल कितने, 25। 60 अगर गणित में पास हो गए तो बच गए फेल कितने हो गए, 40% आपके जो है इसमें फेल हो गए। दोनों में फेल कितने हैं, ये हो गए। तो इस तरीके से हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी सीख सकते हैं। देखिए आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको ऐसे भी बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि साहब आपका जो है 75% अंग्रेजी में पास है, 60% आपके किस में हैं, आपके गणित में पास है, और दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 25% आपके हैं किस में फेल हैं, आपके कहेंगे साहब 25% आपके हैं दोनों विषयों में आपके फेल हैं। आप मुझे बताइए, इसको आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ फेल वाला कंसेप्ट भी निकाल लीजिए। आप कहेंगे साहब फेल कितने बच गए, 25% आपके फेल बच गए, किसमें, अंग्रेजी में फेल बच गए। इसमें से देखेंगे तो फिर कितने बचेंगे, 40% क्या है, ये फेल हो गए आपके किसमें, गणित में फेल हो गए। इसको अगर बात करें तो ये क्या है हमारे पास, दोनों में फेल है, 25% हमारे पास क्या है, 25% हमारे पास क्या है, दोनों में फेल हैं दोनों में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये जो 25% है, इस 25% में ये भी फेल काउंट है, ये भी अगर 40 में ये भी काउंट है, तो आप मुझे बताइए केवल वाले कंसेप्ट से निकालें। केवल आपका जो है अंग्रेजी में फेल, वो कैसे निकालेंगे। अंग्रेजी में कुल फेल कितने हैं, 25%, यानी कुल फेल कितने हैं, 25%। और अगर बात करें दोनों में फेल कितने हैं यहाँ पे,
आप कहेंगे ये 25% है जो दोनों में फेल है, यानी अंग्रेजी में फेल है, तो इसमें से आप निकाल दीजिए, दोनों के फेलों की संख्या को आप निकाल दीजिए। कुल मिलाकर कितना आ गया 0%। अंग्रेजी में केवल वाला कंसेप्ट आ जाए, केवल अंग्रेजी में फेल है वो कितना आएगा 0%। फिर आ जाइए केवल आपका कौन सा है, गणित में फेल, गणित में फेल। अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाह रहे हैं तो केवल वाले कंसेप्ट से निकालना चाह रहे हैं, केवल गणित में फेल वो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे गणित में टोटल फेल कितने हैं 40%। इसमें से जो दोनों में आ रहे हैं उनको निकाल दीजिए, दोनों में आ रहे हैं उनको निकाल दीजिए। दोनों में कितने आ रहे हैं 25%, बच गए कितने, आप यहाँ से 15% बोल लेंगे। 15% है वो दोनों में, केवल इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल अगर हम बात करें, दोनों में दोनों में फेल हम कहेंगे कितने हैं 25%। अच्छा, कुल फेल की मैं बात करता हूँ। कौन से डायग्राम की बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये फेल वाले डायग्राम की बात करना चाह रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश है, ये आपका कौन सा है, ये आपका मैथ है। तो यानी इसमें तो कितने आए थे 0%, यहाँ दोनों में कितने हैं 25%, और केवल अगर हम बात करें इसमें कितना आ रहा है 15%। ठीक है, तो यानी कुल फेल की बात करना चाहूँगा तो इनको जोड़ दूँ क्या, तो इनको टोटल कर दीजिए। कुल फेल की बात करनी जाए तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, यानी अंग्रेजी और मैथ, यानी इसमें कह सकते हैं अंग्रेजी या गणित में कुल फेल वो कैसे निकालेंगे, अकेला इसका फेल, इसको फेल, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, इनको जोड़ेंगे कितना हो गए 40%। कुल हमारे पास 40% फेल है। तो आप बताइए बच गए जो कितने, क्या बचेंगे, पास बचेंगे, यानी 60% क्या कहलाएगा, पास के लिए आएगा। और 60% पास के लिए बराबर कितना दे रखा है 240 छात्र हमारे को दिए हुए हैं। तो 1% बराबर हम बात कर सकते हैं, 1% बराबर हम कहेंगे 4 के बराबर है। तो 100% कुल छात्रों की संख्या कितने आ गई 400 के बराबर। ठीक है, 400 छात्र इस परीक्षा को देने वाले हैं। 400 छात्र क्या है, इस परीक्षा को देने वाले हैं। एक तरीका ये भी है इस कंसेप्ट को समझने का। अब मैं चाहता हूं कि आपको दोनों का, फेल और पास का, दोनों का डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हैं बेटा। चलिए आगे करते हैं दोनों का वाला डायग्राम। तो आपने उतार लिया होगा शायद इसको। तो चलिए मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। दोनों, अब की बार मैं दोनों का डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा अगर आपने इसको समझ लिया तो ज़िंदगी में दोबारा आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखते ही कंसेप्ट के आधार पर आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से कंसेप्ट को घुमाने की कोशिश करें एग्जामिनर, आप कर जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखिए अब जो है मैं समझाने वाला हूँ, जिसकी मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ कि आपको दोनों का डायग्राम बनाना आना चाहिए। पास और फेल का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। फिर चाहे वो कैसी भी बात पूछे, किसी तरह की भी बात पूछे, हम कर सकते हैं। देखिए हमारे को इस क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, हमारे को क्या दिया हुआ है, एक तो विषय क्या होती है, आपके पास दो विषय की बात कर रहे हैं तो एक विषय तो ये दे रखी है और एक विषय ये दे रखी है। एक में यहाँ पे लिख दूँ क्या, अंग्रेजी दे रखी है, अंग्रेजी, और यहाँ पे क्या दे रखी है, गणित दे रखी है, गणित। अच्छा, मैं इसको आधा करता हूँ, दोनों का डायग्राम बनाना है। इधर मैं किसका बनाऊँगा, पास वाले का डायग्राम, इधर किसका बनाऊँगा, फेल वाले का डायग्राम। ठीक है, इस आधे में मैं दोनों का डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से बताइए, क्या जो आंकड़े दे रखे हैं वो तो लिख दीजिए आप। इसने बोला अंग्रेजी में पास, यानी टोटल पास कितने बताए हैं, 75% पास। ऊपर वाला जो सारा पार्ट है पास को दिखाएगा और ये फेल को दिखाएगा। गणित में पास हमारे को दे रखा है 60% पास, ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल कितना दे रखा है, दोनों विषय में फेल, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो पास को दिखाता है, ये पास दिखाता है किसको, दोनों में पास, दोनों में पास को ये दिखाता है। और ये वाला पार्ट क्या दिखाता है, ये अगर हम बात करें दोनों में फेल को दिखाता है, दोनों में फेल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको और इसको आप मैंने बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो यानी यहाँ पे हमारे को दे रखा है दोनों में फेल कितना दे रखा है, 25%। दोनों में फेल कितना दे रखा है, 25%। पूछा क्या है, पूछा ये है तो छात्रों की संख्या पूछा है, टोटल छात्रों की संख्या पूछा है। अगर यहाँ पे मुझे कुल पास अगर कुल पास मिल जाए और कुल फेल मिल जाए तो उनको जोड़ दूंगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल आ जाएगा। हम यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संख्या किसकी दे रखी है,
कुल पास की दे रखी है, यहाँ पे ये ज्ञात करना, मुझे ये पता चल जाए तो हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन को फ्रेम। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल भी कुल फेल भी पूछा जा सकता है, कुल फेल भी पूछा जा सकता है। ये बातें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप एक दो बार इनमें अभ्यास करेंगे तो आप खुद ही जल्दी से जल्दी इनको पिकअप कर इनको भरने लगेंगे। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता रखा है ये 75 पास है अंग्रेजी में, तो बताइए यहाँ पे फेल कितने बचेंगे। ये 75 है तो फेल कितने बचे, 25 यहाँ बच गया, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 25 यहाँ बच गया। अच्छा ये 60 है, अब देखिए ये 60 पास है गणित में, तो बताओ फेल कितने होंगे, इसका मतलब 40 यहाँ पे फेल हो गए, 40 यहाँ पे फेल हो गए। आप मुझे बताओ ये 25 जो टोटल है इन दोनों में तो बटा हुआ है, दोनों में बटा हुआ है, यानी 25 टोटल यहाँ के, तो फिर ये कितने परसेंट फेल हो गए, यानी इसमें जो बात करें 0%। अच्छा ये 40 है और यहाँ पे इन दोनों का टोटल 40 होना चाहिए, तो यानी दोनों में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ कितना बच गया, 15%। क्वेश्चन ही खत्म है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो क्वेश्चन ही खत्म है। आप कहेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बात कर सकते हैं, टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल आप बताएंगे 40। ये जो टोटल है हमारे पास कितना होगा, ये बताया 40%। ये हमारे पास कितना होगा, 40%। 40% हो गया तो इसका मतलब है दोनों में पास, यहाँ पे हम बताएंगे पास कितने हो गए दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास यहाँ पे लिखा जाता है, और ये टोटल पास होता है ये हमेशा कितना 100%। ये कितना होगा 100%, तो कितना बच गया यहाँ पे 60%। दोनों विषय में पास 60% है, वो 60% यहाँ लिखा जाएगा। यही तो पूछना था रहा था हमारे से, ये पूछ लिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 60% बराबर मुझे दे रखा है कितना है, 240 दिया हुआ है, और 1% बराबर हमारे पास 4 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 400। ये इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ भी बात पूछे, अगर हमें इसकी बात पूछ ले कि साहब अकेले गणित में कितने फेल हैं, तो आपको पता चल गया 1% बराबर 400 है, तो आप इसको 4 से गुना कर दीजिए, 15 चौको कितना हो जाएगा 60। ये ओनली और ओनली गणित में फेल होंगे, ओनली किसमें, गणित में फेल। अगर आपसे पूछ ले ओनली आपके जो है बताइए कि साहब आपका जो है अंग्रेजी में पास कितने हुए, जब 60 यहाँ आ गया तो 75 में से 60 गए तो ये कितने बचेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये इसका क्रॉस गुना यहाँ आ जाता है और इसका क्रॉस गुना क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ चीज़ों, और घटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अभ्यास में रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। अरे भाई इसका 60 आया तो ये आपका 60 छात्र ये पास आ जाएंगे किसमें, आपके अंग्रेजी में। आप इसके देखिए क्या केवल अंग्रेजी में फेल बता सकते हैं कि नहीं, 0% है, कोई फेल नहीं हुआ अंग्रेजी में, दोनों में जरूर हुआ है। यानी ये हम बात करें तो यानी दोनों में मिला के रखे 25% फेल हुआ, ओनली अंग्रेजी में 0% फेल है। तो फिर ओनली गणित में भी कितने पास हैं, 0% ही पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंकड़े आने चाहिए। अगर आपको पूछ ले कि साहब पास कितने हो टोटल मिला करके, पास कितने हुए अंग्रेजी या गणित में कुल पास कितने हुए, अंग्रेजी अथवा गणित में कुल पास कितने हुए, ऐसी लैंग्वेज दे दिया जाए, कुल पासों की बात कर ली जाए तो आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 75% पास हो गए। 75% पास हो गए तो फिर फेल कितने बचते हैं, 25% फेल होते हैं। ये हमारे को दे रखा था आंकड़ा। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आप इसको उतारिए। फिर अगला पॉइंट में हम करना चाह रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। चले इन तीनों चारों बातों की मैं बात कर चुका हूँ, आप एक बार उतार लीजिए, और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर लिखने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। मिटा दे। मैं एक बार फिर से ये बताना चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम में 2 विषय वाले में एक तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनके बारे में बार बार बात करता है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो बार बार बात करता है, ठीक है। ये दोनों का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ मैथ हो सकती है और यहाँ क्या हो सकती है आपके पास, इंग्लिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे बात करें तो ये इनके अंदर ये सभी का पास वाला आ चुका है। ये ओनली वाला डायग्राम होता है, ओनली एक विषय वाला होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे बात करें तो ये दोनों में, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको मिटाई दे क्या, मैं फिर से इन चीज़ों को लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को बार बार देखिए क्या कहना चाह रहा है एग्जाम में। हम पिछली क्लास में मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी थी, तो आप इसको ध्यान रखिए।
इसको तो क्या बोला जाएगा, इसको जैसे ये मैथ और ये क्या है इंग्लिश, और ये मैथ और ये क्या है इंग्लिश, ठीक है, बीच वाला पार्ट मैंने छोड़ा है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, यानी ये जो पास वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा, और यहाँ से हम बात करना चाहें इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा, और इन दोनों को मिला करके बात करी जाएगी। तो ये क्या है, केवल दो विषयों में पास, केवल 2 विषयों में पास, ठीक है, यानी केवल 2 विषयों में पास की बात करेगा, बोथ विषयों की बात करेगा, इन अकेले एक विषय में पास वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी ये बात पूछी जाए, पास वाला ये वाला पार्ट पूछा जाए, तो केवल 2 विषयों की बात यहाँ से करता है। ये जो सभी को ले लिया इसने, मैथ में अकेले ओनली भी ले लिए, दोनों में पास भी ले लिए, इंग्लिश में भी पास कर ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे या गणित, या इसकी जगह अथवा भी लगा सकते हैं, अथवा, ठीक है, गणित अथवा आपका किस में, आपका अंग्रेजी में पास, गणित अथवा आपका किस में, अंग्रेजी में पास, इसके लिए बोला जाएगा। अब ये जो है ये किस किस के लिए आएगा, ये जो छायांकित भाग है ये ओनली आएगा, ओनली केवल एक विषय में पास। तो ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, केवल मैथ में और आपके जो है अंग्रेजी एक विषय में पास, बोथ नहीं आएगा, ठीक है, नोट बोथ, ठीक है। अगर हम बात करें आपको यहाँ से कहा जा सकता है कि नोट बोथ, यानी दोनों में पास वाला पार्ट यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कर चुके थे, तो आपको आना चाहिए, यहाँ से और बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है ऐसे भी बोल सकता है, गणित तथा, मैंने कहा था वहाँ पे लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, गणित तथा अंग्रेजी में पास, यानी तथा जैसे ही शब्द आ जाता है, केवल इन दोनों विषयों का जो है काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं बेटा। तो ये आप चाहें तो उतार सकते हैं, और इसके लिए मैंने बताया था एटलीस्ट आपका जो है एक सब्जेक्ट में पास, इसको हमने एटलीस्ट शब्द भी दिया था, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास। और केवल अगर हम बात करना चाहें, केवल एक विषय में बात करी जाए, तो इसके लिए हम क्या कहा जाएगा, इसके लिए हम कहा जाएगा एग्जैक्टली एक विषय, एग्जैक्टली शब्द लिया